श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, भक्ति धारा चैनल में सभी माताएं, बहनों और भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ खास अचूक उपाय के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 27 फरवरी 2025 गुरुवार को पड़ रही है फाल्गुन मास की अमावस्या। और दोस्तों, यह माघ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण तिथि है पूज्यनीय गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में बताया है कि अगर कभी भी मौका मिल जाए और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पड़ जाए तो आप सभी माता और बहनों को इस दिन एक चावल के दाने वाला उपाय तो जरूर करना चाहिए। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्ग शीर्ष महीने के 27 फरवरी 2025 गुरुवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार अवश्य कर लें। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को समझते हैं। देखिए, यह इस 27 फरवरी 2025 गुरुवार के दिन यह बहुत ही खास होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह मार्ग शीर्ष महीने के 27 फरवरी 2025 गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल भक्ति धारा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो दोस्तों, एक चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, कब करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अब दोस्तों, इस उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले यह जान लो। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वह माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से पहले कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो इस उपाय को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में कर लेना। पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर और अच्छे से समझने के बाद आपको इस उपाय को बताने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन का आगमन हो ही नहीं पाता है, तो ऐसे लोगों को विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपकी नौकरी जो है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं उपाय के बारे में। देखिए, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में जीत तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन वह अपने कार्य में सफलता की बुलंदी तक नहीं पहुंच पाते। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है। तो रूठी हुई किस्मत को चमकाने के लिए और अपने भाग्य को बदलने के वास्ते आपको यह उपाय करना चाहिए। भक्तों, इस उपाय के द्वारा आप अपने जीवन में धन संपदा को बढ़ा सकते हैं। भक्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता उत्पन्न नहीं होगी और आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण की कथा में बताया है। पंडित जी ने बताया है कि यह उपाय आपके घर में चल रही हर प्रकार की समस्या, जिसका आपको कारण भी ना पता हो, उसका पितृदोष, मंगल दोष, कुछ भी कारण हो सकता है। आपको इस उपाय को करने के लिए
अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और यह उपाय आपके घर में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा और आपके जीवन में शांति बनाए रखेगा। तो दोस्तों, आपको यह उपाय कर लेना है, क्योंकि मात्र इस एक महा उपाय को करने से आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। आपके घर में अच्छे अच्छे कार्य होने लगेंगे और आपकी जो भी इच्छाएं हैं धीरे धीरे करके एक एक करके पूर्ण होने लगेंगी। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि इस उपाय से आपके जिम्मे तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार ही वो सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ मैं आपको एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। ये चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ मैं आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है वो आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपके जीवन तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे। अब देखिए, यह जो एक पात्र है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और तुम रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। लेकिन तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय कर लेना है। इसी के साथ यहां पर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय महाकाल।